नमस्कार, मैं अनूप दीक्षित, सीईओ श्री मुकुंदमणि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, आपका स्वागत करता हूं। हम आज मेहमान नवाजी रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी रेस्टोरेंटर्स और रेस्टोरेंट के मैनेजर्स पहले से ही रेस्टोरेंट के सभी कार्यकलापों से परिचित हैं। उनको यह ज्ञात है कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें रेस्टोरेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप रेस्टोरेंट का बेसिक डिटेल क्रिएट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में उपयोग किए जाने वाले मेन्यूज़ आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका डाइनिंग रेस्टोरेंट है तो उसके लिए आप उसमें डाइनिंग टेबल्स और डाइनिंग टेबल्स जिस रूम में रखी हुई हैं उनके डाइनिंग स्पेसेस या डाइनिंग हॉल्स के डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हैं। अपने ऑर्डर्स इसमें आप जो आप ग्राहकों से लेने वाले हैं वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। यानी अगर कोई ग्राहक रेस्टोरेंट में आता है तो आप उसका ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, या कोई खाना पैक करा के ले जाता है यानी टेक अवे ऑर्डर, तो उसका भी आप इसमें ऑर्डर ले सकते हैं। और अगर कोई घर से खाना मंगाता है यानी होम डिलीवरी ऑर्डर, तो उसका भी आप यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक सीआरएम भी है। तो यहाँ पे आप सीआरएम का मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप इसमें जो भी आपका ग्राहक खाना खाने आपके यहाँ आता है उसके डिटेल्स आप इसमें सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि आप उस ग्राहक से आगे भी संबंध बनाए रख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी इन्वेंट्री भी मैनेज करने में मदद करता है। इन्वेंट्री का मतलब जो भी आपके यहाँ खाना बन रहा है उसमें जो प्रयोग की जाने वाली जो सामग्री है उसका विवरण आप इसमें रख सकते हैं। एडवांस रिजर्वेशन भी आप इसमें कर सकते हैं, जिससे कि किसी ग्राहक को अगर किसी आने वाले दिनों के लिए कोई टेबल चाहिए तो आप उसको उसमें रिजर्व कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की के कार्यकलापों का भी प्रबंध इसमें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आप इसमें रेस्टोरेंट की बेसिक डिटेल्स कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के रेस्टोरेंट्स जो टैब है उसको क्लिक करना होगा। उसको क्लिक करने के बाद आपको रेस्टोरेंट्स की जो सूची है, लिस्ट है, वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो उसमें आपके अगर एक से अधिक रेस्टोरेंट हैं तो आप एक से अधिक रेस्टोरेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये है कि आपको एक ही स्थान पे एक से अधिक रेस्टोरेंट को संभालने की आपको क्षमता देता है। तो आपको अलग अलग लॉगिन्स या अलग अलग आपको स्थान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह बैठ के कहीं से भी इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको ओपरा ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र पे विशेष रूप से अच्छा चलता है। उसके अलावा फायरफॉक्स पे भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी इसको आप देख सकते हैं। तो इसको हम रेस्टोरेंट में देखेंगे कि रेस्टोरेंट के आप कौन कौन से विवरण यहाँ पे रख सकते हैं। तो रेस्टोरेंट में एक तो रेस्टोरेंट के मुख्य डिटेल्स हैं जहाँ पर कि आप रख सकते हैं कि उसका मालिक का नाम क्या है, और आपकी टैगलाइन क्या है, आपका लोगो क्या है। ये सब चीज़ें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप रेस्टोरेंट में जहाँ पे खाना खाया जाता है उन कमरों के यानी डाइनिंग हॉल्स के क्या डिटेल्स हैं, कितने बड़े हैं, क्या नाम आपने रखे हैं, अगर कोई रखे हैं तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास किचन स्पेसेस हैं, जो कि होंगे ही, तो एक से अधिक किचन स्पेसेस भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और नहीं तो किचन स्पेस का आप यहाँ पर और भी पूरे विवरण दर्ज कर सकते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसका टाइप कैसा है, कहाँ पर किस फ्लोर पर है, वगैरह वगैरह। अगर आप इन्वेंट्री इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैनेज कर रहे हैं तो आप उसके स्टोर भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। स्टोर यानी कि वो जगह जहाँ पर आप अपने विशेष प्रकार के सामानों को रख रहे हैं। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग अपने कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं तो छुट्टियाँ की सूची भी आप हर रेस्टोरेंट के साथ में रख सकते हैं। तो ये संक्षेप में रेस्टोरेंट का विवरण हुआ कि हम रेस्टोरेंट में क्या कुछ कर सकते हैं। एक बार रेस्टोरेंट को मैनेज करने के बाद दूसरा ध्यान हमारा जाता है कि हमारे मेन्यूज़ कैसे मैनेज किए जा सकते हैं। तो मेन्यूज़ को मैनेज करने के लिए आपको जो स्क्रीन पे राइट साइड में जो मेन्यू दिखाया गया है उसको क्लिक करना होगा। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमने दो बार एक बार मेन्यू क्लिक किया और उसके बाद दोबारा और ये मेन्यू को उसको वापस क्लिक किया, तो तीन तरह प्रकार के इसमें सब ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। उसमें रेसिपी आइटम्स जो पहला ऑप्शन है वो आपके वो खाने के पदार्थ हैं जिनको आप
ग्राहकों को परोसते हैं, खाने की वो डिशेज़ हैं जो आप ग्राहकों को परोसते हैं। कैटेगरीज़, अगर आपके पास मेन्यूज़ कई प्रकार के हैं, आप मेन्यूज़ कई तरह के खानों को आप खिलाते हैं, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, इस तरह के खानों को आप खिलाते हैं। फिर उत्तर भारतीय में आपके पास कई मेन्यूज़ हैं, दक्षिण भारतीय में कई मेन्यूज़ हैं। तो आप कैटेगरीज़ का इस्तेमाल इस तरह के मेन्यूज़ को और अलग अलग करने के लिए कर सकते हैं। चॉइस ग्रुप यानी कि वो चॉइसेस जो कि आप अपने आइटम्स के साथ में देते हैं। तो सबसे पहले हम जो रेसिपी आइटम्स को देखने का प्रयास करेंगे कि रेसिपी आइटम्स को इस सॉफ्टवेयर में कैसे रखा जाता है। तो इसमें हम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर दिखाई देता है। इस फ़िल्टर के माध्यम से आप अपने मेन्यूज़ को अपनी इच्छा अनुसार फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी कि आप उसको विशेष तरह से देख सकते हैं कि आप किस आधार पे आप अपना मेन्यूज़ को देखने का आधार तय कर सकते हैं। अगर एक बार में इसमें 5 मेन्यूज़ दिखाए जा सकते हैं, और उन मेन्यूज़ की लिस्ट पे आगे पीछे जाने के लिए आपको ये नेविगेशन बार है, जहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो आखिरी पेज आएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मेन्यूज़, यहाँ पे एक आलू का मज़ा, एक ये काल्पनिक मेन्यू बनाया गया है आपको दर्शाने के लिए, वो यहाँ पर है, क्रिएटेड है। उसमें अगर आप चाहें तो आप एक पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, और ये मेन्यू आप इसमें और भी डिटेल डाल सकते हैं, जैसे कि अगर ये हॉलीडे स्पेशल है, और ये कॉम्बो मेन्यू है कि नहीं है, ये कहाँ कहाँ पे सर्व किया जाएगा, किस तरह का इसका सर्विंग टाइप क्या है, केवल ये डाइनिंग में सर्व होगा कि ये टेक अवे में सर्व होगा, कि होम डिलीवरी में सर्व होगा, कि सब में सर्व किया जाएगा। ये सब चीज़ें आप मेन्यू में डाल सकते हैं। एक बार मेन्यू तैयार हो जाने के बाद उसमें उसकी रेसिपीज़ को आप एक एक करके न्यू रेसिपीज़ के माध्यम से डाल सकते हैं। अगर आपका पहले से ही कोई मेन्यू तैयार है तो उसकी आप CSV फाइल को भी इस सॉफ्टवेयर में सीधे अपलोड कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको एक एक रेसिपी डालने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यहाँ पर हमने जैसे डाल के रखे हुए हैं पहले से ही, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रेसिपी का डिटेल्स कौन कौन से हैं। तो आलू जीरा, यहाँ पर हम एक रेसिपी को देखने का प्रयास करेंगे। आलू जीरा रेसिपी जो है, माफ़ करिएगा, नेटवर्क की थोड़ा सा बीच में समस्या हुई है, हम नेटवर्क को पुनर्स्थापित करेंगे, फिर उसके बाद फिर देखेंगे। सो मेन्यूज़ यहाँ पे हम देखेंगे, तो मेन्यूज़ में हम बात कर रहे थे कि हम आलू जीरा नाम की जो रेसिपी है उसका डिटेल्स देखने का प्रयास करेंगे। तो आलू जीरा को अगर हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे उस रेसिपी का पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम कई प्रकार के डिटेल्स इसमें दे सकते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, आप कैसे उसको परोसते हैं, प्लेट में, कप में, और उसका चॉइसेस क्या हैं। तो यहाँ पर एक चॉइसेस का एक समूह है जिसको हम चॉइस ग्रुप नाम से कहते हैं, वो बना दिया गया है। तो वो ग्रुप यहाँ पे डाल दिया गया है, वेज करी चॉइसेस नाम का ग्रुप है। और आप और भी इंफॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि किस देश में सबसे पहले बना था, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसका कुकिंग मेथड क्या है। इस तरीके से आप अपने कुकिंग स्टाफ को ये एक बार डाल के रख सकते हैं। तो कुकिंग स्टाफ अगर एक से दूसरा आता है तो उसको आपकी रेसिपी का स्वाद और बनाने का तरीका एक पहले से ही मालूम होगा। तो आपकी जो जो ब्रांडेड जो आपका रेसिपी का स्वाद है वो बदलेगा नहीं और एक ही रहेगा। और इसमें आप फिर रेसिपी का फुल प्राइस और हाफ प्राइस अलग अलग डिक्लेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से ये रेसिपी का है। और इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इसमें आप अगर एडिट करेंगे तो आप इसमें रेसिपी की एक पिक्चर या इमेज भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत सी जगह काम आती है। ये इसका एडिट पेज है। तो एडिट पेज में आप देख पाएंगे कि आप यहाँ पे रेस्टोरेंट वाइज अवेलेबिलिटी भी दे सकते हैं। अगर आपका एक ही रेस्टोरेंट है तब शायद आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका एक से ज़्यादा रेस्टोरेंट है तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आपकी ये रेसिपी किस किस रेस्टोरेंट में उपलब्ध है। और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि ये कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे सर्व की जा सकती है। सर्व की जा सकती है और अवेलेबिलिटी में अंतर ये है, उपलब्धता में, और कहाँ कहाँ पे ये परोसी जाती है, इसमें अंतर ये है कि जहाँ पे परोसी जाती है ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर इस वक्त वो रेसिपी उपलब्ध हो सकता है वो किसी कारण से ख़त्म हो गई हो, इसलिए दोनों अलग अलग हैं।
यहाँ पे कुकिंग इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, कुकिंग इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से रेसिपी का एक संक्षिप्त विवरण हुआ। इसके बाद हम संक्षेप में देखेंगे कि मेन्यू कैटेगरी और रेसिपी चॉइसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम रेसिपी चॉइसेस यानी मॉडिफायर ग्रुप्स को देखना चाहेंगे। तो रेसिपी चॉइसेस क्या है? रेसिपी चॉइसेस कॉन्फ़िगरेशंस को क्लिक करेंगे एंड देन मेन्यूज़ को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम चॉइस ग्रुप्स को क्लिक करेंगे। तो चॉइस ग्रुप को क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि चॉइसेस जो हैं, जैसे हमने वेज करी चॉइसेस जो है वो आलू जीरा में लगाई थी। तो वेज करी चॉइसेस में क्या है? वेज करी चॉइसेस में आपको 4 चॉइसेस दी गई हैं, जिसमें कि एक है आप धनिया पत्ती से सजाना चाहते हैं उसको, या आप उसमें दही डाल के परोसना चाहते हैं, या आप उसमें अतिरिक्त क्रीम ऐड एक्स्ट्रा क्रीम के साथ में परोसना चाहते हैं, या आप उसमें पुदीना की पत्ती के साथ में उसको परोसना चाहते हैं। और इन सब का मूल्य अलग अलग आपने तय किया हुआ है। कोरिएंडर लीव के साथ में आपने कुछ भी पैसा नहीं लेना है, तो इसलिए आपने उसका जीरो प्राइस तय किया हुआ है। बाकी सबके साथ में आपने पैसा लेना है, तो अपने प्राइसेस तय किए हुए हैं। इससे ये, और आप एक रेसिपी को परोसते वक्त आप एक से अधिक चॉइसेस लगा सकते हैं। जैसे कोई ग्राहक आलू जीरा को दही और धनिया पत्ती के साथ में ले सकता है, तो आप दोनों लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये चॉइसेस हैं, और इस पूरे को चॉइस ग्रुप कहते हैं। एक चॉइस ग्रुप एक रेसिपी के साथ में लगाया जाता है। इसके बाद हम मेन्यूज़ में अंत में जाना चाहेंगे कैटेगरीज़ में। कैटेगरीज़ एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पर कि आप अपने बहुत सारे मेन्यूज़ को अच्छे से अ, अ, विभा विभाजित कर सकते हैं, जिससे कि आपको उनको में सुविधा रहे। तो कैटेगरीज़ जो हैं वो आपकी, अगर आप देखेंगे इसको, एक उदाहरण आपको दे दिखाया गया है। तो उसमें जैसे आप एक अच्छे रेस्टोरेंट हैं और आपके पास एक साउथ इंडियन के खाने भी हैं और नॉर्थ इंडियन के खाने भी हैं, तो आप उसको मेन्यूज़ को, कुछ मेन्यूज़ को इस इंडियन के नीचे डाल सकते हैं, कुछ को आप साउथ इंडियन के नीचे डाल सकते हैं, और कुछ को नॉर्थ इंडियन के अंदर, या कुछ को साउथ इंडियन को अंदर और कुछ को नॉर्थ इंडियन के अंदर। उससे क्या होगा, आप अपने मेन्यूज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसको अगर हम मेन्यू पेज पे जाके देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मेन्यू में अगर हम जाएंगे तो हम आपको वापस दिखाते हैं कि इसमें कैटेगरीज़ कैसे मैनेज की जाती है। तो अभी यहाँ पे जो फ़िल्टर लगा हुआ है मेन्यू कैटेगरी का, ऑल मेन्यूज़ लगा हुआ है। अगर हम इस फ़िल्टर को बदलेंगे और इसको कैटेगरी के बेसिस पे लगाएंगे, तब आप देख पाएंगे कि अंतर कैसे आता है। तो यहाँ पे हम मेन्यूज़ अंडर वन और मोर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एंड देन हम यहाँ पे साउथ इंडियन कैटेगरी हमने सेलेक्ट की, और वापस से हम इसको अप्लाई फ़िल्टर को दबाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो साउथ इंडियन मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पर निकल करके आ जाएंगे। इस वक्त हमारे पास साउथ इंडियन का इसमें कोई मेन्यू इस रेस्टोरेंट के लिए नहीं है, लेकिन हमारे और दूसरे रेस्टोरेंट्स के लिए साउथ इंडियन मेन्यू डिफाइन है। अगर हमने वहाँ पे ऑल रेस्टोरेंट कर दिया और तब अप्लाई फिल्टर किया, तो हमको साउथ इंडियन के मेन्यूज़ डिफाइन होंगे। लेकिन इस प्रकार से हम कैटेगरीज़ को देख सकते हैं। इस वक्त किन्हीं कारणों से हम आपको साउथ इंडियन कैटेगरीज नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर हम कैटेगराइज मेन्यूज़ को देखना चाहेंगे कि कौन कौन से मेन्यू को किसी विशेष वर्ग के नीचे रखा गया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो कौन कौन से मेन्यूज़ हैं उनको किसी विशेष वर्ग के नीचे रखा हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि ये मेन्यूज़ जो है, ब्रेड जो है वो इंडियन कैटेगरी के नीचे है, मील जो है वो नॉर्थ इंडियन कैटेगरी के नीचे है, और इसी प्रकार से मैक्सिकन फूड यूरोपियन कैटेगरी के नीचे है, और शरबत जो है वो इंडियन कैटेगरी नीचे है। तो ये एक तरीका है आपके मेन्यूज़ को और अच्छे से मैनेज करने का। इस प्रकार से हमारा मेन्यूज़ और रेस्टोरेंट का जो मॉड्यूल है वो पूरा होता है। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।